जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया। विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। थोड़ा सा पकड़ो, थोड़ा सा, हम तुरंत ले रहे कमंडल को हैं। धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा की यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त था। सावित्री की पूजा करने के बाद कन्या हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली वह एवं एक से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके शिव से स्नान की हुई। सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से